कपड़ा ब्रश में रखिए घर की ढेरों साड़ियाँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रोज़ की तरह हम फिर से लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स हैं। इनको आप लोग एंड तक देखना, ये बहुत ही यूज़फुल है। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपनों के साथ शेयर करना। तो चलिए, सबसे पहली टिप्स हमारी है कि जैसे कभी कभी होता है कि हम जब ये धनिया पाउडर मार्केट से बना बनाया ख़रीदते हैं तो इसको अगर हम ऐसे ही रख देते हैं तो ये इसमें बहुत सारा कचरा निकलता है। तो इसीलिए जब भी लेकर के आएँ पाउडर तो सबसे पहले इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। छान लीजिए, उसके बाद आप इसको स्टोर करिए तो ये पाउडर आपका ख़राब भी नहीं होगा और इसमें जितनी भी गंदगी होगी वो सारी निकल जाएगी। क्योंकि अपने आप जब हम घर पे बनाते हैं पाउडर तो वो अच्छा बन जाता है। अगर हम बाहर से ख़रीदते हैं तो वो थोड़ा बहुत कचरा ज़रूर निकलता है। तो देख सकते हैं कितना ढेर सारा 1-1.5 चम्मच के करीब निकल गया। अब इसको हम अलग कर देंगे। उसके बाद में हम किसी डब्बे में अच्छे से भर के रख देंगे। तो इसको भरने के बाद में हम और भी इसके साथ में टिप्स बहुत ढेर सारी लेकर के आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग एंड तक ज़रूर देखना और आप लोगों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है वीडियो। तो चलिए, इसमें जब भी मसाले रखें तो उसमें छोटा सा चम्मच ज़रूर रखें। अब क्या होता है, अगली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे कभी कभी हम सफ़र में जाते हैं और कोई भी सब्जी, जैसे सब्जी हो या तेल हो या कोई चीज़ हमें लेके जाना होता है सफ़र के लिए, तो हमें पन्नी में एक साथ ऐसे गांठ लगा के रख देते हैं। तो ये डब्बे इधर उधर लुढ़क गए तो सारा बैग के कपड़े उपड़े सारे ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ही पन्नी में दोनों डब्बे रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करिए, ये पन्नी थोड़ा छोटी है, अगर बड़ी पन्नी हो तो इस तरह से पन्नी को राउंड कर लीजिए। राउंड करने के बाद में आप दोनों डब्बे एक साथ एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद आपके डब्बे ये 2 खाने बन के तैयार हो जाएंगे। अब आप इसको गांठ लगा करके रख दीजिए तो आपके डब्बे इधर उधर नहीं खिसकेंगे और अच्छे से एक जगह एडजस्ट हो जाएंगे। तो चलिए, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से करें। अगर वैसे नहीं हो रहा तो इस तरह से एक बार राउंड कर लीजिए और उसके बाद में आप दोनों साइड में डब्बे रख दीजिए। इसीलिए मैं पहले वो इस तरह से दिखाई हूँ, लेकिन अब इस तरह से आपको दिखा रही हूँ। आसानी से इस तरह बहुत ही आसान हो जाता है और इसमें हमारा बहुत अच्छे से सामान ऑर्गेनाइज हो जाता है और हमारा कम जगह में ढेर सारा सामान भी हो जाता है। क्योंकि छुट्टियां शुरू हो गई हैं तो हर कोई बाहर घूमने जाने वाला है, तो कहीं अचार ले जा रहा है, कहीं कोई चीज़ है, तो ये अगर कहीं पन्नी ज़रा सा भी गलती हुई तो हमारे कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं। तो इस छोटी सी टिप्स को अपना करके आप अपने काम को, अपने सामान की सुरक्षा कर सकते हैं। अगली टिप्स हमारी क्या है कि जैसे कि इस तरह की वर्क वाली साड़ियाँ जो होती हैं, इनमें कहीं गलती से अगर हम कुछ लग जाता है तो उसको हम कैसे छुड़ाएं। अगर हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही छुड़ा देते हैं तो ये बहुत ही बेकार हो जाती है, क्योंकि ये ड्राई क्लीन वाली साड़ियाँ होती हैं और दाग लग जाता है तो बहुत मुश्किल होती है इसको साफ़ करना। तो चलिए, आज हम आप लोगों के लिए इसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स लेकर के आए हैं जो कि आपके सारे बिगड़े काम बना देगा। तो इसलिए इस तरह से अगर हम डायरेक्ट ब्रश से इसको रगड़ेंगे तो क्या होगा, जो इसमें मोती लगे हैं वो निकल जाएंगे ब्रश की वजह से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी मोजा ले लीजिए, जो भी आपके पास सॉक्स पड़ा हो उसमें इस तरह से ब्रश को अंदर डाल दीजिए और इसके बाद में आप देखेंगे इस तरह से इसको घुमा के अच्छे से पकड़ लीजिए। उसके बाद में आप इसको जहाँ भी दाग लगा है उसको अच्छे से इस तरह से रगड़ देंगे तो आपका जो मोती है वो भी नहीं ख़राब होगा और आपकी साड़ी भी अच्छी बनी रहेगी। तो आशा करती हूँ ये टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जैसे कि अभी इस तरह की साड़ियाँ हैं, इसमें देखिए कितना सारा तार बाहर निकल जाता है। अगर हम डायरेक्ट ब्रश से रगड़ेंगे तो सारी साड़ी, हमारी पूरी साड़ी एकदम बेकार हो जाएगी। तो इसको भी हम इसी तरह से साफ़ कर सकते हैं। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही हमारे पैसे बचाएगी और हमारे काम को आसान करेगी। हर कोई यही सोचता है कि कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए जिससे कि हम अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। तो अगली टिप्स हमारी है, जैसे इस तरह के कलर की डब्बियों को लेकर के, छोटी छोटी डब्बी होती हैं और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। तो इसमें यही होता है, हम लोग यही सोचते हैं कि इसमें चलिए कोई ना कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करके रख दें जो ये देखने में भी अच्छी लगती हैं और ये हमारे बहुत काम किया हैं। तो इनको हम किस तरह से साफ़ करेंगे, थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए नमक। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं मेरी जो पेंट है एकदम, ये कलर जो है एकदम सूखा हुआ है। तो इसी में थोड़ा थोड़ा ये नमक का पानी डाल दीजिए। उसके बाद में आप देखेंगे बिल्कुल भी ज़रा देर में आपका ये जितना भी कलर इसमें सूख गया है वो भी कलर तुरंत छूट जाएगा। और आगे इसको हम किस यूज़ में लाएंगे, ये छोटी छोटी डब्बी हैं लेकिन ये बहुत कमाल की हैं
हमारे किचन में बहुत सारे काम ये करने वाली है। तो सबसे पहले तो इनको हम इस तरह से ब्रश की सहायता से रगड़ देंगे और रगड़ने के बाद में देखेंगे बिल्कुल भी हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। जितनी भी पेंट लगी थी सारी की सारी छूट चुकी है। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा सा ब्रश की सहायता से ही रगड़ देंगे। तो देखिए ज़रा सा ब्रश लगाते ही जितनी भी सूखी हुई पेंट थी सारी छूट गई है। छोटी सी टिप्स है लेकिन ये आप लोगों के लिए, चाहे बड़ा बर्तन हो, बड़ा हो डब्बा हो या छोटा हो। तो देख सकते हैं जैसे पानी गर्म डाले हैं अपने आप ही सारी पेंट बाहर हो गई है। जो ऊपर में लगी है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी इसके ऊपर डाल दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे सारी पेंट तुरंत छूट जाएगी। इस तरह से थोड़ा सा लगे कि नहीं छूट रही है, क्योंकि अंदर में हमने गर्म पानी भर दिया था तो वो डायरेक्ट तुरंत छूट गई। फिर ब्रश से इसको रगड़ देंगे तो सारी पेंट छूट जाएगी। अब चलिए इसको हम धुल करके थोड़ी सी इसमें साबुन लगा करके धुल देंगे ताकि इसमें जो भी गंदगी हो वो सारी साफ़ हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छी लगती है, इसको हम बहुत काम लाने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। तो देखिए इस तरह से थोड़ी सी कोई भी सौंफ ले लीजिए, उसको आप लगा दीजिए और लगाने के बाद में इनको अच्छे सूती कपड़े से पोंछ करके रख लीजिए। उसके बाद में हम आगे इसको बताते रहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे बहुत काम की होती हैं। इनको कभी भी फेंके ना और इनको हम किचन के यूज़ में ला सकते हैं। तो चलिए अब इसका पानी पूरा सुखा लेते हैं। उसके बाद में हम इसमें क्या रखने वाले हैं और कहाँ पे इसको यूज़ करेंगे वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। तो देखिए ये छोटे छोटे डब्बे कितने प्यारे लग रहे हैं, देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए इसको सुखाने के बाद में अब हम चलते हैं आगे इसमें क्या रखेंगे। तो देखिए ये पूरे तरह से सूख गए हैं। सूखने के बाद में क्या होता है, जैसे कि खाने के बाद कुछ लोगों की आदत होती है कि मीठा खाने की, तो उसके लिए जैसे कहीं हम बाहर सफ़र में जा रहे हैं और जाते वक्त हम कोई बड़े बर्तन में, अब हम थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं तो हम पूरा बड़ा बर्तन तो नहीं लेके, कोई बड़ा डब्बा नहीं लेके जाएंगे। तो ये छोटी छोटी जो डब्बियाँ होती हैं इसमें हम थोड़ी सी मिश्री डाल लेंगे और मिश्री भर के रख लेंगे। और उसके बाद में जो दूसरा डब्बा है उसमें हम थोड़ी सी सौंफ जो होती है उसको रख लेंगे। अभी देखिए चम्मच से भरिए आप, तो देखिए 3 चम्मच इसमें आराम से आ जाता है, इतनी बड़ी ये डब्बी है। और इस तरह से बंद करके आप अपनी पर्स में डाल लीजिए। जब भी आपका मन करे तो इसको खा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं सौंफ खाने से हमारा जो है हाजमा सही रहता है। इसीलिए खाने के बाद सौंफ खाने की परंपरा बहुत दिनों से चली आई है, पुराने ज़माने से। तो इस तरह से आप अपने पर्स में रखे रहेंगे, जब भी आपका मन करे आप तुरंत निकालिए और खा लीजिए। तो देखिए है ना कमाल की छोटी सी डब्बी है, लेकिन ये बहुत काम की है। इसको आप कहीं भी अपनी पर्स में चुपचाप रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये भी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। अगली टिप्स है हमारी कि हम औरतें कलर लगाना तो बहुत ही पसंद करते हैं। तो क्या होता है, कभी कभी मन नहीं करता कि हम येलो कलर मिक्स करके लगाएं। तो इसके लिए हम ये जो कांच की छोटी छोटी डब्बी हैं, इनको हमने धुला है, पेंट की हैं। इनको हम क्या करेंगे, एक डब्बी में अलग हम ये जो रेड कलर है इसको भरेंगे और अलग दूसरी डब्बी में हम येलो कलर भर देंगे। तो जब मन करे तो आप बिना येलो मिक्स किए हुए लगा सकते हैं और जब मन करे तो आप येलो मिक्स कर लीजिए, उसके बाद में आप लगाइए। तो ये देखिए ये सारा कलर इसी के अंदर आ जाएगा। अब ये भी आप कहीं भी जाएं या अपने घर में रखें, कहीं भी इसको आराम से रख सकते हैं। ये ना तो इसमें ख़राब होगा आपका कलर और ना ही आपका कोई कपड़ा भी ख़राब होगा, चाहे अपनी पर्स में रखें या बाहर रखें। तो ये छोटी सी टिप्स है लेकिन ये बहुत ही काम की है। आपकी छोटी छोटी जो शीशियाँ होती हैं वो कितने काम की होती हैं, इनको हम किस तरह से यूज में लाते हैं। जैसे देखिए इस तरह से अब जब लगाना हुआ तो दोनों से थोड़ा थोड़ा निकाला और मिक्स करके आप इसको घोल करके अपने पैरों में महावर लगा सकते हैं। टिप्स छोटी सी है लेकिन बहुत ही धमाकेदार है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं देखने में भी। अब इनको हम वैसे तो कचरा समझ के फेंक देते, लेकिन अब हम इनको अपने यूज़ में ले लिए हैं। तो आशा करती हूँ आज की ये छोटी छोटी टिप्स आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। मैं इसी तरह की टिप्स लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।